पहला सवाल, शहरी में उठे थे और शहरी भी कर लिए लेकिन नियत करना भूल गए, ऐसा करने में क्या रोज़ा होगा? हाँ, शहरी में उठे थे और शहरी भी किए, ऐसा हो सकता है इसलिए कि शहरी का वक्त मान के चलिए 4:30 तक था आखिरी शहरी का वक्त। कोई इंसान 3 बजे उठा और शहरी कर लिया। अभी शहरी का बहुत सारा वक्त, नमाज का भी बहुत सारा बाकी था, अजान होने में 1 घंटा आधा घंटा टाइम बाकी था। वो इंसान सोचा कि थोड़ा आराम करें, आराम करने की नियत से बिस्तर पे गया कि सो गया, नियत करना भूल गया। तो जब वो उठे उसी वक्त नियत कर ले कि आज मैं रोज़े से हूँ। इस तरह वो नियत करने से उसका रोज़ा होगा। लेकिन जब वो नियत करे, नियत का एक वक्त होता है। देखिए, याद रखिए, नियत दिल के पक्का इरादे का नाम है और उसी को नियत कहते हैं। जब वो सहरी कर रहा था तो रात में जो 3 बजे 4 बजे वो खाना खा रहा था, किस लिए खा रहा था? जाहिर सी बात है, रोज़ा रखने के लिए खा रहा था। तो यकीनन यही उसके लिए नियत है, लेकिन फिर भी ज़बान से कहना ये ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी वो सो के उठे तो वो ये कहे कि आज मैं रोज़े से हूँ सुबह से, इस तरह कह के नियत कर ले। और कोई भी रोज़ा तोड़ने वाला काम अगर ना किया हो तो उसका रोज़ा हो जाएगा। जी माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल कि एक साहब ये कहते हैं कि उठने में देर हो गई, शहरी कर ही रहा था कि अजान होने लगी, क्या करें? हाँ, उठने में देर हो गई, अज़ान और सहरी कर ही रहा था, जो भी थोड़ा टाइम बचा सहरी कर ही रहा था कि अज़ान होने लगी। तो जैसे ही सबसे पहले तो वो उठे और सबसे पहले टाइम देखे। इंसान टाइम देखता ही है कि 10 मिनट टाइम बचा है, 5 मिनट टाइम बचा है। तो वो साथ ही साथ ये भी देख ले कि सहरी का आखिरी टाइम कितना है। मान के चलिए 4:30 में आखिरी टाइम है, तो वो सबसे पहले उसको सब अपने नज़र के सामने रखे कि 4:30 में सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, हमको उससे पहले ही सहरी कर लेना है। फिर भी अगर वो टाइम नहीं देख रहा था, खाने में बिज़ी था, तो जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है, यहाँ से उसका सहरी का वक्त, रोज़ा का वक्त स्टार्ट हो जाता है। वो फ़ौरन खाना पीना बंद कर दे। और तीसरा सवाल हजरत, एक साहब ये कहते हैं कि हमारे इलाके में जब अजान देने के लिए मस्जिद में माइक ऑन करते हैं तो माइक की आवाज़ सुनते ही लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बाज़ इलाक़ों में ऐसा होता है कि जैसे ही अज़ान देने के लिए मौज़िन साहब माइक ऑन करते हैं या ख़त्म सहरी का वक्त बताने के लिए कि वक्त ख़त्म हो गया है, ये बताने के लिए, अज़ान देने के लिए जैसे ही दुरूद पढ़ते हैं कि लोग जल्दी जल्दी में पानी पीना शुरू कर देते हैं। ये करना बिल्कुल गलत है। जो इंसान ऐसा करता है उसका रोज़ा होगा ही नहीं। इसलिए कि अज़ान देने के लिए माइक कब ऑन किया जाता है? पहली बात, सहरी का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद। तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, अब रोज़ा का टाइम शुरू हो गया है, उस वक्त माइक ऑन किया गया, उस वक्त अज़ान दी जा रही है जिस वक्त आपका रोज़ा शुरू हो चुका है। तो शुरू रोज़ा ही में अगर आप पानी पी लेंगे तो रोज़ा तो होगा ही नहीं। इसलिए जो ऐसा करते हैं उनका रोज़ा नहीं होगा, बल्कि रोज़ा सहरी करने का एक टाइम होता है, उसके अंदर ही आपको सहरी करना होगा। वो टाइम पार हो गया, अज़ान नहीं भी हुई है तो भी आप कुछ नहीं खा पी सकते हैं। अज़ान तो कभी कभी सहरी का वक्त 4:30 था, 4:30 हो गया, लेकिन अज़ान लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देते हैं। कोई 5 मिनट बाद में देते हैं, कोई 10 मिनट देरी से देते हैं। तो इस तरह करने से रोज़ा सही नहीं होगा, बल्कि सहरी का जो लास्ट टाइम है उसके अंदर ही में सहरी करना होगा। अगर वो पार हो गया तो उसके बाद अगर कोई खाता पीता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। माशाल्लाह। हजरत, नापाकी की हालत में रोज़ा रखना कैसा है? हाँ, ये सवाल बहुत ही रमज़ान के महीने में आता है। जो शादीशुदा हजरात हैं या जो गैर शादीशुदा हैं, होता क्या है कि रमज़ान में नाइट फेल वगैरह की भी शिकायतें आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो, अगर वो नापाक है, गुस्ल फ़र्ज़ है उस पर, तो उसी हालत में वो सहरी कर ले। और सहरी करके अगर मुमकिन है तो वो गुस्ल करके फ़जर की नमाज़ पढ़ ले। और अगर नहीं पढ़ा तो जब भी वो सो के उठे फ़ौरन गुस्ल करके नमाज वो पढ़ ले। नापाकी की हालत में सहरी करना सही है, रोज़ा रखना भी सही है, लेकिन जो नमाज उसे छूटेगी इसका उसको गुनाह होगा। इसलिए ख्याल रखें कि नमाज ना छूटे, नमाज को हर हाल में अदा कर दें, चाहे अदा की शक्ल में हो चाहे कज़ा की शक्ल में हो। लेकिन नापाकी की हालत में रोज़ा रखना बिल्कुल सही होगा, कोई
اس میں غلط بات نہیں ہے. اور حضرات سحری کی نیت بھی کر لی، ابھی سحری کا وقت ہونا باقی ہے. اچھا، سحری کی نیت کر لیے تھے لیکن سحری کا وقت ابھی باقی تھا، تو ایسے میں کچھ کھا بھی سکتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل کھا سکتے ہیں. دیکھیے روزہ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوا کہ آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. آپ مغرب میں نیت کریں، آپ رات میں عشاء کے وقت نیت کریں، چاہے رات میں کبھی بھی آپ نیت کریں، وہ نیت آپ کا کافی ہوگا. لیکن نیت کرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نیت ابھی کر لی ہے، ابھی بھی سحری کا ٹائم ہے، اب کچھ نہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کا روزہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے، آپ لاکھ نیت کر لیں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوگا کہ آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو مان کے چلیے 4:30 میں سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، کوئی انسان 4 بجے سے پہلے کھا لیا اور نیت بھی کر لیا، لیکن ابھی بھی آدھا گھنٹہ ہے، سحری کا وقت ہے آدھا گھنٹہ، تو وہ دوبارہ کھا سکتا ہے، دوبارہ پی سکتا ہے، اس لیے کہ وہ روزہ کا وقت اسٹارٹ ہوا ہی نہیں ہے ابھی. کیا سحری میں کھجور کھانا سنت ہے؟ ہاں، سحری کے وقت میں کھجور کھانا سنت ہے، اور ایسے ہی مطلق کھجور کھانا سنت ہے. کسی بھی ٹائم میں، سحری کا وقت ہو، سحری کے باہر ہو، رات میں ہو، یا رمضان کے علاوہ دن میں 24 گھنٹہ میں کبھی بھی کوئی انسان اگر سنت سمجھ کر کھجور کھائے تو اس کو اس سنت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ مطلق سنت ہے. ماشاءاللہ. کیا سحری کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہاں، یہ سوال بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، اسی طرح سحری کے لیے بھی لوگ سمجھتے ہیں کیا سونا ضروری ہے. دیکھیے اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. تہجد اس کے لیے کوئی انسان جیسے نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، رات بھر اس کو جاگنا ہے، اگر سونا ضروری ہوتا تو وہ انسان روزہ کیسے رکھتا؟ اس لیے یہ شریعت نے سہولیت رکھا ہے کہ سحری کے لیے سونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت کے اندر کرنا یہ شرط ہے. سحری کا جو خاص وقت ہوتا ہے مغرب کے اذان سے لے کے ایک ٹائم ہوتا ہے ختم سحری کا، اتنا دیر تک، یعنی عموماً ہر مسجد میں کیا ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے، تو سمجھ لیے مغرب کے اذان سے لے کے فجر کے اذان تک یہ پوری رات جو ہے سحری کا وقت ہے. اسی کے اندر سحری کرنا ضروری ہے، شرط ہے، سونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اور حضرات آخری سوال کہ سحری کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ ہاں، سحری کرنا یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے. جو انسان بغیر سحری کیے روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنا یہ سنت ہے، نہ یہ واجب ہے نہ یہ فرض ہے، بلکہ یہ سنت ہے.